एक मामूली सी लड़की हमें इस तरह से ख्वार करेगी टीवी पे। वो ये एक स्टेटमेंट देते कि जो भी हुआ गलतफहमी थी व्हाटसोएवर, ताकि ये मामला ये खत्म हो। ये जेंटलमैन कौन है दोनों? ये जेंटलमैन मेरे कॉलीग और दोस्त है अहमद, और ये है माहम की क्लास फेलो। जनाब, मुझे तुमसे मिलना है। अहमद, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम किस किस्म की लड़की के लिए मेरे फरा जैसी मासूम बच्ची को रद्द कर रहे हो। वार नहीं किया है, जो सच था मैंने वही बताया है। और अगर सच से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मसला सच में नहीं तुम में। आपकी बीवी बनने से पहले ये हमारी बहन और बेटी है। अंधे हो क्या? देख ही नहीं चला सकते? ये तो मुझे कहना चाहिए, कहीं भी मुंह उठाकर चलने की आदत है तुम्हारी। तमीज से बात करो। तमीज तो तुम जैसी औरतें सिखाती हैं, कभी टीवी पर कभी यूट्यूब पर। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हो कौन तुम? क्या बातें कर रहे हो ये? साथ में रहकर बात करो। तुम्हें सिर्फ चीखना आता है, या तो ड्रामे करा लो या फिल्में बनवा लो। एक और लफ्ज कहा ना तो जबान निकाल के हाथ में दे दूंगी, आई समझ? तू कर क्या लेगी? क्या कर लेगी तू? ये तो कुछ भी नहीं है। ये सी विजन की तरफ से एक धमकी थी, हमें फौरन पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, इट्स अ बैड आइडिया। मैं नहीं समझता, इससे मामला और बिगड़ जाएगा। वो कहेंगे कि मामूली से एक सड़क के हादसे को कंपनी के खाते में डाल रहे हैं आप। अंकल, लेकिन जिस तरह जरनाब बता रही है वो कोई आम आदमी नहीं था। वो जरनाब को जानता था, उसने सबको जानबूझ के किया। उसका मकसद सिर्फ इसको डराना, धमकाना और लोगों के सामने जलील करना था। फिर भी मैं समझता हूँ कि फिलहाल हमें थाने के चक्करों से दूर रहना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अब खामोश भी नहीं रहूंगी। अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा। उनका मकसद हमें सिर्फ डराना और ह्यूमिलिएट करना था। और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात तो यह है कि इतनी अजियत के बाद हम बेबस महसूस करें। ये मुझसे नहीं होगा। मुझे तो लगा था कि ये लड़की मजीद कोई तमाशा नहीं करेगी, मगर मुझे पता था कि ये चुप नहीं बैठेगी। जितना इसको दबाएंगे ये उतना ही उभर कर आएगी। तो फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए। हम इस तरह आराम से तो नहीं बैठ सकते हैं ना। लेकिन हमें कोई भी कदम उठाने से पहले सबके सामने एक ऐसा नैरेटिव बनाना होगा जो इस मामले को किसी कंफ्यूजन का शिकार करे, लेकिन लोगों की इस बारे में कुछ मिली जुली राय। और ये सब कैसे होगा? देखें, जरनाब इस वक्त कंपनी की तजलील के लिए जो टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं, हमें उसका जवाब देने के लिए
यही काम करना होगा। जैसे कुछ यूट्यूबर्स को पकड़ लें, चैनल्स पे अपना नैरेटिव देने के लिए अपने लोगों को भेजें, या कोई सेलिब्रिटीज़ को एंगेज करें, वो इसका जवाब देंगी और आप इसी को इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते। आई एग्री, इनकी अप्रोच बिल्कुल सही है और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। गुड। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। चाय आपकी। तुम्हारी नुमान से बात हुई है? जी, वो जरनाब के साथ जो हुआ उस वाक़े को लेके मैंने बात की थी और मैं पूछ रही थी कि कानूनी तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं। वेरी गुड। नुमान से बात करने की क्या जरूरत थी? जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसे मौकों पे क्या किया जाता है, तो मुझसे भी तो मशवरा ले सकती थी। आपको जरनाब के बारे में बात करना पसंद ही नहीं है तो मैं आपसे क्या पूछती? तो तुम्हारी बहन वही काट रही है जो उसने बोया है। लोग उसके गले में कोई हार तो नहीं पहनाएंगे ना? और जब मैं अच्छी तरह से तुम्हें बता चुका हूं कि जरनाब के मामले से तुम दूर रहो, तुम फिर भी उसका बहाना बनाकर नुमान से क्यों बात कर रही? क्योंकि वो बहन है मेरी, मुझे फिक्र है उसकी। और आप नुमान से पूछ सकते हैं कि जरनाब के अलावा हम दोनों की और कोई बात नहीं हुई। कैन यू स्टॉप बीइंग रिडिकुलस? मैं नुमान से अगर पूछूंगा तो नुमान मुझे और तुम्हारे और उसके बीच में जो भी प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है, मुझे क्या पता? और वो क्या मुझे शर्म आनी चाहिए आपको। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारा मैं शौहर हूं, जरा आंखें खोल के देखो। तुम्हारा घर बाहर है, हर चीज है, तुम फिर भी गैर मर्दों से बातें कर रही हो। आप इस बात को गलत रंग दे रहे हैं। गलत बात का गलत रंग होता है। अब इस तरह मुझे क्या देख रही हो? इस तरह की शक्ल बनाने से तुम मुझे मासूम नहीं लगोगी। और एक बात याद रखो, अगर तुम चाहती हो ना कि ये फोन तुम्हारे पास रहे, तो आइंदा मैं जरनाब या नुमान का नंबर इस पे ना देखूं। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं आदिल बात कर रहा हूँ। आपने मेरा नाम पॉडकास्ट के हवाले से सुना होगा। आदिल अजीम? जी जी जी, मैं आदिल अजीम ही बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं चाह रहा था कि आपकी स्टोरी पर एक पॉडकास्ट करें। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू। एक्चुअली कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं कुछ चीज़ों में उलझी हुई हूँ इस वक्त। इसीलिए मैंने आपसे रब्ता किया है, क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपकी स्टोरी देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको धमकाने की और डराने की कोशिश की जा रही है। बस पता नहीं, लोग कुछ अलग तरीके से ले रहे हैं सब कुछ, इसलिए बस मेरे ख्याल से कि इस वक्त पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं। देखिए जनाब, आपके सच ने ना हजारों लोगों का हौसला बढ़ाया है, और फिर नफरत फैलाने वालों का क्या है? वो तो हमेशा ऊंचाई बोलता है। आपकी खामोशी उनकी जीत होगी।
सोच लें आपको एक और मौका मिल रहा है जरनाब अपनी सच्चाई एक नए अंदाज से बयान करने का। ठीक है, लेकिन अगर हम मेरी स्टोरी के बजाय इस मुद्दे पे फोकस करें कि इस तरह के मौकों पर किस तरह से चीजें हैंडल करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जरनाब, और ये आपकी तरफ से सबके लिए एक बेहतरीन मैसेज होगा। So I hope to see you soon, yeah? ठीक है। Thank you. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे माहम, मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। देखो तुम्हें चोट भी लग गई है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है राहिल, मैंने ही कहा था। और वैसे भी मुझे इस चोट से ज़्यादा जरनाब के साथ जो हुआ है उसकी टेंशन हो रही है। इसकी कैसे हिम्मत हुई कि जरनाब को सबके सामने जलील करने की। अगर इतना सब कुछ हो चुका है तो जरनाब को चाहिए था ना कि वो पुलिस में रिपोर्ट करती। हमारे बाबा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब हमारी इस तरह की कोई बात होती है तो हमारी ही फिक्र उन्हें बहुत कमज़ोर बना देती है। शायद सभी बाप ऐसे ही होते हैं। राहिल, तुम जरनाब को देख के डर क्यों गए थे? मैं भला क्यों डरूंगा उसे देखकर? मैं तो तुम्हारी शक्ल देख ली थी। हाँ, डर था कि कहीं तुम इसे ये ना कह दो कि ये लड़का मुझे छेड़ आता, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये आइडिया मेरे दिमाग में उस वक्त क्यों नहीं आया? धुलाई कराती तुम्हारी। अच्छा है ना नहीं आया, तभी तो बच गया हूं मैं। वेलकम टू आदिल अजीम पॉडकास्ट। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक बहुत ही धमाकेदार केस चल रहा है बिटवीन मिस जरनाब एंड सी विजन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एब्सोल्युटली अ प्लेजर। तो मिस जरनाब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। एवरीवन इज ट्रूली इम्प्रेस्ड। जिस तरीके से आपने इस पूरे केस का डटकर मुकाबला किया है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इस लड़ाई में आप अकेली हैं या आपके साथ कोई है भी? मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सब मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। आपने सुना है कि इसमें आपका एक कोलीग भी शामिल है, अहमद। जी, अहमद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो एक अच्छे दोस्त हैं। दोस्त या फिर दोस्त से ज्यादा कुछ? अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गया। आगे बढ़ते हैं। जी, ये काफी पर्सनल हो गया था आप, लेकिन एडिट में इसको निकाल देंगे, राइट? जी जी, ये मैं नहीं कर सकता, बट एक बार फिर से सॉरी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जरनाब, हम सब ने देखा है कि अक्सर फोरम्स पर बोलते हुए आप काफी अग्रेसिव हो जाती हैं, तो क्या ये अग्रेशन आपका बिल्ट इन है या सिर्फ और सिर्फ सी विजन के लिए पाया जाता है? देखें, हम इसे एग्रेशन नहीं कह सकते। अलबत्ता जब आपको दबाने की कोशिश की जाए तो कोई ना कोई रिएक्शन तो सामने आएगा। अच्छा, हमने सुना है कि आपके बॉस ने आपको प्रमोशन दी, लेकिन जब आपकी नई बॉस आई तो उन्होंने आप ही की नेग्लिजेंस की वजह से आपकी वो प्रमोशन वापस ले ली। नहीं, वो और जिस सीनियर, मेरे ख्याल से उसका नाम शायद नबील है, जब उसे प्रमोशन मिली तो आप उसी के खिलाफ हो गई, जबकि वो डिजर्व करता था। Am I right? ये आप किस किस्म के सवाल कर रहे हैं? मामला इससे बहुत पहले से स्टार्ट था। ये इतनी मामूली बात नहीं थी। मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। बर्दाश्त से क्या बाहर हुआ जरनाब? के कंपनी ने आपकी जब डेजिग्नेशन आपसे वापस ले ली तो आप उसी कंपनी और अपने कोलीग्स के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ये कैसा इंसाफ है? I can't do this. मिस जरनाब, रुके बैठे। देखें, अगर आप मेरे इस तरीके से सवालों से भागेंगी तो इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ छुपा रही हैं, और ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। देखिए, मैं कुछ एडिट नहीं करूंगा, तो आप रिलैक्स होके मुझसे बात करें एंड गिव आंसर्स टू ऑल माय क्वेश्चंस। प्लीज बैठिए, घबराएं नहीं आप, प्लीज। ऐसा नहीं है, बात डेजिग्नेशन की नहीं थी कभी भी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये सब कुछ बहुत पहले से चलता आ रहा है। उस वक्त आप चुपचाप सहती रही, और अभी जब आपने कंपनी के बारे में सब कुछ बोलना शुरू किया तो एक बात तो फॉर श्योर है कि मिस जरनाब, मशहूर तो आप हो गई।
किसी का अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाना शोहरत की ख्वाहिश नहीं होता, और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि आपने ये सारा ड्रामा रचाया नबील से इंतकाम लेने के लिए। जस्ट अ क्वेश्चन कि आपका और उसके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था? क्या ये कोई कोर्ट है और आप उसके जज? ये किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मिस्टर ना, आप ही ने तो मुझे बोला ये पॉडकास्ट करने को, और मैंने आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये मेरा शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, मैं बहुत तल्ख सवाल करूंगा। नहीं, आपने खुद मुझे कॉल की थी। आप झूठ क्यों कह रहे हैं? अच्छा चले, एक मिनट के लिए मान लिया कि आपने मुझे कॉल नहीं की थी, मैंने आपको की थी, बट आप मेरे सवाल से भाग क्यों रही हैं? What is the problem? Why can't you face? मैं सवालों की वजह से नहीं, आपकी गिरी हुई सोच की वजह से जा रही हूँ। वाह, मतलब सबकी सोच गिरी हुई है सिवाय मिस जरनाब के। देख रहे हैं आप लोग? तो व्यूअर्स, ये है मिस जरनाब। छोटी छोटी बात पर इंपल्सिव हो जाना और एक छोटे से निजी मामले को ऐसा रंग देकर कंपनी और कॉलीग्स को बदनाम करना, उन पर झूठे इल्जामात लगाना और फिर लोगों से अपने मन चाहे सवालात की तवक्का रखना। मैं और क्या ही कह सकता हूं। ये सब कुछ जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसी औरतों की वजह से दूसरी औरतों का भी सच झूठ लगने लगता है। बस काफी मसाले इकट्ठा हो गए। अच्छा चले जी, पैकअप करें, एडिट पे लगाओ भाई फौरन। दोस्त या फिर दोस्त से ज्यादा कुछ अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गया। आगे बढ़ते हैं। जी ये काफी पर्सनल हो गया था आप, लेकिन एडिट में इसको निकाल देंगे राइट? नबील है, जब उसे प्रमोशन मिली तो आप उसी के खिलाफ होगी जबकि वो डिजर्व करता था। मामला इससे बहुत पहले से स्टार्ट था। मैंने सुना है कि इसमें आपका एक कोलीग भी शामिल है, अहमद। अहमद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, हमने सुना है कि आपके बॉस ने आपको प्रमोशन दी, लेकिन जब आपकी नई बॉस आई तो उन्होंने आप ही की नेग्लिजेंस की वजह से आपकी वो प्रमोशन वापस ले। मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, उसके बाद जब बर्दाश्त क्या बाहर हुआ जब आपकी डेजिग्नेशन वापस ले ली और आप उसी कंपनी अपने ही कोलीग्स के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। आपने ये सारा ड्रामा रचाया नबील से इंतकाम लेने के लिए। जस्ट अ क्वेश्चन कि आपका और उसके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था? ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। जब आपने कंपनी के बारे में सब कुछ बोलना शुरू किया तो एक बात तो फॉर श्योर है कि सरनाब मशहूर तो आप हो गई। I can't do this. आप ही ने तो मुझे बोला ये पॉडकास्ट करने को, और मैंने आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये मेरा शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, मैं बहुत तल्ख सवाल करूंगा। मैं सवालों की वजह से नहीं, आपकी गिरी हुई सोच की वजह से जा रही हूँ। वाह, मतलब सबकी सोच गिरी हुई है सिवाय मिस जरनाब के। देख रहे हैं आप लोग? मैं और क्या ही कह सकता हूं। ये सब कुछ जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसी औरतों की वजह से दूसरी औरतों का भी सच झूठ लगने लगता है। सना, मुझे ये सब इत्तेफाक नहीं लग रहा। पहले वो बाइक वाला इंसिडेंट, अब ये सब कुछ, सब बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है। आई थिंक हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और क्या बोलूंगी जाकर? पहले पॉडकास्ट पे बुलाया, प्रोवोक किया और फिर अपनी मर्जी का एडिट लगा दिया। सबूत क्या है मेरे पास? ऐसा लग रहा है जैसे आवाज उठाना कोई जुर्म हो गया हो। अजीब मसले पे मसला बनाते जा रहे हैं यार। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम दोनों की बहस किस बात पे चल रही थी? वो मैं अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन्हें गुस्सा आ गया। मगर मुझे तो सुनने में लगा कि वो किसी और का नाम ले रहा था। वो क्या मामला था? उन्हें शक है कि मेरे और नुमान के बीच में कुछ है, जबकि वो मेरा बहुत अच्छा कॉलीग है। तो उसका शक ठीक है कि गलत? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हैरत है फरहाद जहन में इतना शक लेके सोता कैसे? ये रिश्ते ठंडे और मीठे पानी के कुएं जैसे होते हैं। अगर इनमें शक का जहर डल जाए तो कड़वे हो जाते हैं। फिर चाहे आप इन्हें जितना भी साफ करें, मीठे नहीं होते। ये चाय ले जाओ, बहुत बदमजा सी लग रही है। केस के हाईलाइट होने की वजह सी विजन जैसी बड़ी कंपनी का नाम आना है। यूं लगता है कि किसी प्लान के तहत ये साजिश की गई है और जरनाब का कैलिबर इतना तो नहीं लगता कि वो खुद तवज्जो हासिल कर सके। ऐसा लग रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म तौर पर एक मुहिम चलाई गई है जिसमें मुखालिफ कंपनीज भी हो सकती हैं। देखें, एक पॉडकास्ट ने सारी हकीकत वाज़ेह कर दी। वो माइक गुस्से में उतार के भाग गई, यानी हकीकत से वो भाग रही है। जहाँ तक रफ़ी साहब की कंपनी का ताल्लुक़ है तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। उनका ऐसा हरगिज़ माहौल नहीं है ऑफिस का। इस पूरे मामले में एक अहमद नामी लड़के के भी नाम आ रहा है जो कि सी विजन कंपनी में ही है। उसका क्या रोल आपको मालूम होता है? तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जरनाब का किरदार चीख चीख के कह रहा है कि उसकी हकीकत क्या है। इस लड़की ने अपने खानदान को तो बदनाम किया है, हमारे खानदान को भी नहीं बख्शा। अम्मी प्लीज। क्या अम्मी प्लीज? अब बस ये देखना बाकी रह गया था कि तुम्हारा नाम भी इसके साथ जोड़ा जाए। इसमें जरनाब का क्या कसूर है? तुम्हें तो इस लड़की का कोई कसूर दिखाई नहीं देता। ये क्या मामला है? मामू, मेरी एक कॉलीग है जरनाब, जिसके साथ मुसलसल ऑफिस में बदतमीजी होती रही। उसने जब शिकायत की, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और जब उसने आवाज उठाई तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया और अब उसे ये टीवी और सोशल मीडिया पर भी बदनाम किया जा रहा है। वो तुम्हारी कोलीग नहीं है। उस लड़की ने तुम्हें अपने शीशे में उतारा हुआ है और कुछ नहीं। अम्मी, आप हमेशा जरनाब के लिए ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल ठीक कहती हूँ मैं। तुम्हें मेरी बात पे इतना गुस्सा क्यों आता है? बस अम्मी बस, मैं अब जरनाब के बारे में कोई फालतू बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मत कि क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मत अब तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ चल दी? आप जानती भी हैं कि वो जरनाब के लिए क्या फीलिंग्स रखता है, तब भी ऐसी बातें करती है। और कैसे नाम लूं मैं उस लड़की का? अगर औलाद कुछ गलत कर रही हो ना तो वालिदैन का फर्ज बनता है उसे समझाना। और कौन समझाएगा अगर हम नहीं समझाएंगे उसे? तो वो बच्चा तो नहीं है ना, अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानता है। अगर अपना अच्छा बुरा जानता होता ना तो इस तरह से उस लड़की के पीछे ना होता। आप क्यों बार बार उसको इस तरीके से बुला रही होती हैं? ऐसे नाम लूंगी मैं उसका, इसी काबिल है वो। जरनाब ने कुछ बुरा नहीं किया है। बेटा, क्या तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं? सर, अगर डेफेमेशन के तहत हम नोटिस भेजेंगे तो हमें यह भी साबित करना होगा कि जरनाब के बयानात कंपनी की कमर्शियल रेपुटेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और ये भी शामिल करना ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मालकान और इंतज़ामिया का कैरेक्टर डैमेज करना है। सर ये देखें, ये एक ड्राफ्ट है जिसमें हमने ये भी शामिल किया है कि पॉडकास्ट और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसने जितने भी बयानात दिए हैं सब झूठ पर मबनी हैं। साथ ही में हम कंपनी का स्टांस भी वाज़ेह कर रहे हैं
ताकि हर किस्म की झूठी मुहिम से नुकसान पहुंचता है। अच्छा, ये लाइन थोड़ी सॉफ्ट है, इसे मजीद एग्रेसिव करो। अब ये कंपनी की साख का मामला है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा है, उसे अंदाजा होना चाहिए कि सच्चाई का दावा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे सहना कितना मुश्किल है। राइट, गुड। ये लो, ये पढ़ लो और सारी टीम को भी ब्रीफ कर देना। ये नोटिस जरनाब के हाथ में आते ही उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। ये तो काफी पर्सनल अंदाज में लिखा गया है। लीगल नोटिस कम और कैरेक्टर असैसिनेशन ज्यादा लग रही है मुझे ये। यही तो मकसद है। वो सिर्फ कानूनी जबान नहीं समझेगी, उसे आईना भी दिखाना है। ऐसा आईना जिसमें खुद उसे अपना चेहरा इंतहाई बदसूरत लगे। ओके, मैं टीम को ब्रीफ कर दूंगी। गुड। हमारी स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया पर पावरफुल दबाव है। शॉर्ट्स, मीम्स, रिएक्शन वीडियोस, सब कुछ। जरनाब का हर कदम हमारे लिए नया कंटेंट है। हाँ ठीक है, दैट्स गुड। कंटेंट, स्टोरी और इन सारी चीज़ों के साथ रिमेंबर कि कंपनी का नैरेटिव हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए और इस चीज़ की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को वैसी मीम्स पसंद हैं, कोई संजीदा बात करो तो स्किप कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में आ रही हूँ। Thank you. That'll be all. मैम, हमारी स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया पर पावरफुल दबाव है। पॉडकास्ट, मीम्स, शॉर्ट्स, रिएक्शन वीडियोस, सब कुछ। जरनाब का हर कदम हमारे लिए नया कंटेंट है। हाँ ठीक है, दैट्स गुड। कंटेंट, स्टोरी और इन सारी चीज़ों के साथ रिमेंबर कि कंपनी का नैरेटिव हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए और इस चीज़ की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को वैसी मीम्स पसंद हैं, कोई संजीदा बात करो तो स्किप कर देते हैं।
अब मजा आया ना, अब पता चला कि कंपनी वाकई मेरी फेवर में खड़ी है मेरे साथ। ये कोई पर्सनल फेवर नहीं है, कंपनी सिर्फ तुम्हें कवर कर रही है, और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मुश्किल के वक्त में तो पता चलता है कि कौन दिल से खड़ा हुआ है आपके साथ। जरा संभल के, कहीं ये ना हो कि एक मसले के साथ तुम एक दूसरे मसले में भी चले जाओ। इस वक्त कंपनी तुम्हें सिर्फ कवर कर रही है, उस वक्त तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। ये क्या है बाबा? सी विजन की तरफ से डिफेमेशन नोटिस। करोड़? बेटा कुछ नहीं होता। मगर ये कैसे बाबा? मैंने तो सिर्फ सच कहा था। सही कह रही हो, तुमने सच ही तो कहा है, कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमें नाजिश को और फरहाद को बता देना चाहिए ये बात। नहीं, फरहाद को नहीं बताऊंगी मैं। अरे बेटा वो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं। वैसे कभी कभी मसले का हल वहां से निकलता है जहां से हम बिल्कुल तवक्को नहीं करते। पापा गए थे ना हम उनके घर, आपको याद नहीं होगा कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। नहीं बताऊंगी मैं उन्हें। बेटा देखो, फरहाद इज अ वेरी गुड लॉयर, अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी साख है, वो अपना काम जानता है। ऐसा नहीं होगा पापा।